जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के बिहार एसएससी के टॉपर है पिंकी। बिहार एसएससी में 120 नंबर। अगला अताउल, बिहार एसएससी 120 नंबर। अताउल। कुंदन राज, बिहार एसएससी 114, बिहार दरोगा 55 नंबर। सत्येंद्र, बिहार एसएससी 113, बिहार दरोगा 70। बली कुमार, बिहार एसएससी 112। सुजीत, बिहार एसएससी 106। राज, बिहार एसएससी 108.25। निर्भय, बिहार एसएससी 105.7, बिहार दरोगा 45। गौरव, बिहार एसएससी 112। दिनेश, बिहार एसएससी 110.5, बिहार दरोगा 68। चलिए। विजय गुप्ता, बिहार एसएससी 111, बिहार दरोगा 48। कहाँ गया? उधर। सौरभ, बिहार एसएससी 98। आनंद, बिहार एसएससी 120, बिहार दरोगा 68। मुन्ना प्रसाद, बिहार एसएससी 91, बिहार दरोगा 56। बिहार एसएससी 111, बिहार दरोगा 73। किनका है नाम नहीं लिखे हैं? अच्छा, विकास का बिहार एसएससी 111, बिहार दरोगा 73। पंकज कुमार, बिहार एसएससी 103। पंकज। रविशंकर, बिहार एसएससी 106 नंबर। तो इस प्रकार आज का बिहार एसएससी और बिहार दरोगा का नंबर था। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगीर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चलिए होमवर्क सीरीज का हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन से देखिए, इंग्लैंड को बनियों का देश कौन कहा था? नेपोलियन बोनापार्ट ने इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। ठीक है, हाँ फ्रांस का था। ठीक है, और नेपोलियन का जन्म कहाँ हुआ था? कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में जन्म हुआ था। ठीक है, आधुनिक फ्रांस क्या? अच्छा, ठीक है। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसका है? रूसो का। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसका है? रूसो का है। वॉल्टेयर का कौन सा पुस्तक है? ए लेटर ऑन इंग्लिश। लेटर ऑन इंग्लिश किसका है? वॉल्टेयर का है। हाँ, 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन होता है। यह भी किसका कथन है? वॉल्टेयर का ही कथन। इंग्लिश, लेटर्स ऑन इंग्लिश। अब मेजनी क्या किया है? यंग इटली का स्थापना मेजनी ने 1831 में किया था। यंग इटली का स्थापना मेजनी ने कब किया था? 1831 में। चलिए, फ्रांस में राज्य क्रांति कब हुआ था? 1789 में फ्रांस में राज्य क्रांति हुआ था। किसके समय में? लुई 16वां के समय में। लुई 16वां के समय में हुआ था। लुई 16वां को ही फांसी की सज़ा मिला था। फांसी दिया गया था। हैं? हाँ, जैसे कि अभी हुआ था शेख हसीना का नाम, उसी तरीके से हुआ। हाँ, उसी तरह भारत के मदद से, तो इसका भी वही हालत था। ठीक है, ठीक है। फ्रांस में हो गया। 1917 में क्या हुआ? रूस में क्रांति हुआ था। 1911 में चीन में क्रांति हुआ था। हाँ, चीन में क्रांति 1911 में, लेकिन चीन में लाल क्रांति बोलेगा तो 1949 में हुआ था। ठीक है। 1861 में क्या हुआ था? 1861 में 1861 में क्या हुआ? अमेरिका में गृह युद्ध हुआ। अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ? 1861 में। ऑप्शन ई में क्या लिखा हुआ? 1688। 1688 में क्या हुआ था? इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ? 1688 में हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला, ये कोर्सिका द्वीप से किसका संबंध है? कोर्सिका द्वीप से नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध है। कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में नेपोलियन का जन्म हुआ था। और हिटलर, फ्यूलर के नाम से किसे जाना जाता है? हिटलर को जाना जाता है। गैरीबाल्डी, लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया था? गैरीबाल्डी ने लाल कुर्ती सेना का गठन किया है। ठीक है। और लुईस 14वां के बारे में क्या है? मैं ही राज हूँ, मेरे शब्द ही कानून है। यह कथन किसका है? लुईस 14वां का है। चलिए अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 4।
किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया? ऑप्शन बी सेडान का युद्ध। सेडान का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया था। और सेडान का युद्ध कब हुआ है? 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ है सेडान का युद्ध। सेरेजेवा का युद्ध कब हुआ था? 1866 में सेरेजेवा का युद्ध हुआ है ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच। और फ्रैंकफर्ट संधि, देखिए सेडान का युद्ध का समाप्ति किस संधि के तहत हुआ है? फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत सेडान का युद्ध का समाप्ति हुआ है। वाटरलू का युद्ध कब हुआ? 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ है। 5 नंबर आइए। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? ऑप्शन ए रॉबर्ट ओवन ने समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया है। ठीक है, लेकिन वैज्ञानिक समाजवाद बोलेगा तो कार्ल मार्क्स। और आदर्शवादी समाजवाद रॉबर्ट ओवन का ही है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। फेबियन सोशलिज्म का स्थापना किसने किया है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। लेनिन। चेका का संगठन किसने किया था? लेनिन। अब बोल्शेविक दल का नेता भी था लेनिन। शून्यवाद का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन सी तुर्गनेव को शून्यवाद का जनक माना जाता है। प्लेखानोव, देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ प्लेखानोव, तो रूसी साम्यवाद का जनक प्लेखानोव को माना जाता है। लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय का 2 पुस्तक याद रखिएगा, अन्ना कैरोलिना और वार एंड पीस। अन्ना कैरोलिना और वार एंड पीस के लेखक लियो टॉल्स्टॉय। ट्राटस्की। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्राटस्की। देखिए लाल कुर्ती सेना बोलेगा तो गेरिबाल्डी, लेकिन लाल सेना का गठन ट्राटस्की ने किया था। क्वेश्चन नंबर 7 आइए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट्स ऑफ मैन के लेखक और कॉमन सेंस के लेखक कौन है? थॉमस पेन। राइट्स ऑफ मैन और कॉमन सेंस के लेखक थॉमस पेन है। वहीं मैक्सिम गोर्की का है मदर। फ्रेडरिक एंजल्स क्या है? कार्ल मार्क्स का जीवन भर साथी कौन रहा था? तो फ्रेडरिक एंजल्स। ठीक है, देखिए मदर बोलेगा तो मैक्सिम गोर्की का है, लेकिन मदर इंडिया किसका है? कैथरीन मेयो का है। चलिए 8 नंबर आइए। स्पिनिंग जेनी का आविष्कारक कौन है? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हरग्रीज ने किया था। क्रॉप्टन क्या किया है? स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार क्रॉप्टन ने किया है। और जॉन के क्या है? तेज चलने वाला शटल का आविष्कार किसने किया है? तो जॉन के ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, गुलाबों का युद्ध किस देश में हुआ था? ऑप्शन सी इंग्लैंड में। इंग्लैंड में गुलाबों का युद्ध हुआ है 1455 से 1485 के बीच। और अफीम युद्ध भी याद रखिएगा। अफीम युद्ध किसके बीच हुआ है? इंग्लैंड और चीन के बीच अफीम युद्ध हुआ। 2 अफीम युद्ध हुआ है। पहला अफीम युद्ध 1839 से 42 और दूसरा अफीम युद्ध 1856 से 60 के बीच हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, मैग्ना कार्टा पर 1215 ईस्वी में किसने हस्ताक्षर किया था? जॉन द्वितीय ने मैग्ना कार्टा पर 1215 में हस्ताक्षर किया था। ठीक है, और चार्ल्स प्रथम के समय इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ था 1642 में। चलिए, और ये मैकेडम क्या है? पक्की सड़क का निर्माण किसने किया है? मैकेडम ने। किस देश की गुप्त क्रांतिकारी संस्था काला हाथ था? सर्बिया का। ऑप्शन सी सर्बिया का गुप्त क्रांतिकारी संस्था काला हाथ था। सर्बिया की राजधानी कहाँ है? बेलग्रेड है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन ए वुडरो विल्सन था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका का राष्ट्रपति। प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज, और फ्रांस का बोलेगा तो जॉर्ज क्लेमेंसो। और लिस्ट कहाँ का था? लिस्ट जो है आपका, लिस्ट को क्या कहा जाता है? आपका आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता जो है किसे कहा जाता है? जर्मनी में आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता लिस्ट को माना जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 13, वर्साय की संधि जर्मनी के साथ कब हुआ है? 28 जून 1919 को वर्साय की संधि जर्मनी के साथ हुआ है। और वर्साय की संधि का जर्मनी ने उल्लंघन कब किया था? 1935-36 में वर्साय की संधि का जर्मनी ने उल्लंघन किया है। चलिए,
उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 14, अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ है? अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में 6 अप्रैल 1917 को शामिल हुआ है। और रूस कब शामिल हुआ है? देखिए, रूस 1 अगस्त 1914, फ्रांस 3 अगस्त 1914 और इंग्लैंड 4 अगस्त 1914 को जो है प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ है। तो अमेरिका के बारे में क्वेश्चन था, तो ऑप्शन सी 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ है। चलिए, चीन में गृह युद्ध कब हुआ है? ऑप्शन ए 1928 में चीन में गृह युद्ध हुआ है। चीन में लाल क्रांति 1949 में हुआ है। और चीनी क्रांति कब हुआ था? 1911 में हुआ था। 1861 ऑप्शन जो लिखा हुआ क्या है? अमेरिका में गृह युद्ध हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16, पान इस्लामी का नारा किसने दिया था? ऑप्शन बी अब्दुल हमीद द्वितीय ने पान इस्लामी का नारा दिया था। जॉन है क्या था? खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक कौन था? जॉन है। और माओ त्से तुंग क्या था? चीनी साम्यवाद का पिता कहा जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17, सेब्रक का संधि कब हुआ था तुर्की के साथ? 10 अगस्त, ऑप्शन ए 10 अगस्त 1920 को सेब्र का संधि हुआ है तुर्की के साथ। 1923 में लोजान का संधि हुआ है तुर्की और यूनान के बीच। चलिए, 1889 में क्या हुआ? हिटलर का और नेहरू का जन्म। हिटलर और नेहरू का जन्म 1889 में हुआ है। मुसोलिनी का जन्म 1883 में कहाँ हुआ था? मुसोलिनी का जन्म 1883 में ऑप्शन बी रोमांगना यानी इटली में हुआ है। और ब्रोना में किसका हुआ? ब्रोना में, ऑस्ट्रिया के ब्रोना में हिटलर का जन्म हुआ है। मेजनी का जन्म जेनेवा में हुआ है, ये इटली में पड़ता है, इटली वाले जेनेवा में हुआ है। और नेपोलियन का जन्म अजासियो में हुआ है 1769 में। चलिए, अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 19, आधुनिक तुर्की का पिता या निर्माता किसे कहा जाता है? मुस्तफा कमाल पाशा को आधुनिक तुर्की का पिता कहा जाता है। सन्यास सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। स्टालिन को आधुनिक रूस का निर्माता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, फासिज्म का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? फासिज्म का उदय सबसे पहले इटली में हुआ था। और किसने प्रारंभ किया था? मुसोलिनी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, रोम बर्लिन टोक्यो धुरी संधि का निर्माण कब हुआ है? 1936 में रोम बर्लिन टोक्यो धुरी संधि का निर्माण हुआ। ऑप्शन सी हो जाएगा। 22, ओजोन क्षरण रोकने के लिए वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1985, ऑप्शन ए 1985 में वियना सम्मेलन हुआ है। इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो देखिए, NO2 ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। CH4 मीथेन है, N2O है, O3 भी है, लेकिन NO2 जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस की खोज किसने किया था? ऑप्शन ए जोसेफ फोरियर ने ग्रीन हाउस गैस की खोज किया है। फॉरमैन क्या है? ओजोन छिद्र का पता किसने लगाया था? फॉरमैन ने। ये कहाँ का वैज्ञानिक था? इंग्लैंड का, 1985-86 में। एडवर्ड स्वेस, जैव मंडल शब्द किसने दिया है? एडवर्ड स्वेस ने दिया है। ट्रांसले, पारिस्थितिक तंत्र शब्द किसने दिया है? एजी ट्रांसले ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 25, एशियाई भूरा बादल दक्षिण एशिया में कब फैला था? 2002 में एशियाई भूरा बादल दक्षिण एशिया में फैला था। 1934 में बिहार में भयंकर भूकंप आया था। 1943 में बंगाल में सूखा पड़ा था। और 2001 में भुज में, गुजरात के भुज में आपका क्या आया था? भूकंप आया था। 26 नंबर आइए, औद्योगिक मलबे में सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण किस उद्योग से होता है? तो ऑप्शन सी चमड़ा उद्योग से होता है सबसे ज्यादा आपका रासायनिक प्रदूषण। ठीक है, और पूछेगा ना आपका मूलभूत उद्योग की संख्या कितनी है? 8। मूलभूत उद्योग की संख्या 8 है, जिसमें सर्वाधिक महत्व किसे दिया गया है? इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को सर्वाधिक महत्व दिया गया है 8 मूलभूत उद्योग में से। चलिए, जल प्रदूषण अधिनियम 1974 में संशोधन कब हुआ? ऑप्शन ए 1988 में जल प्रदूषण अधिनियम 1974 में संशोधन हुआ है। ठीक है, देखिए, जल प्रदूषण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण अधिनियम 1981, ध्वनि प्रदूषण अधिनियम
2000 याद रखिएगा। 2000 कैसे याद रखिएगा ध्वनि प्रदूषण, तो MS धोनी से याद रखिएगा। वो अभी झारखंड में चला गया ना MS धोनी, तो झारखंड बिहार से कब अलग हुआ है, तो 2000 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, आसन कंजर्वेशन रिजर्व रामसर किस राज्य में है? आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड में है। और रामसर स्थल जो है किस देश में पड़ता है, तो रामसर जो है ईरान में पड़ता है। चलिए वर्तमान में भारत का कितना रामसर साइट में शामिल है, तो 85 हो गया है, 85। सबसे ज़्यादा तमिलनाडु का शामिल है। पंजाब का कौन शामिल है? कंजली और रोपड़। कंजली और रोपड़ रिजर्व जो है रामसर साइट में शामिल है पंजाब का। उत्तर प्रदेश का सूर्य सरोवर शामिल है। मध्य प्रदेश का सिरपुर और यशवंत सागर। चलिए 29 नंबर देखिए, वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से किसे जाना जाता है? राइट लाइवलीहुड पुरस्कार को वैकल्पिक नोबेल के नाम से जाना जाता है। 1980 से शुरू हुआ है। व्हिटली पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? 1994 से व्हिटली पुरस्कार दिया जा रहा है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट रोग होता है। कैडमियम की अधिकता से मिनी माता रोग होता है। कैडमियम की अधिकता से इटाई। अपारा की अधिकता से मिनी माता रोग होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 32, लघु उद्योग विकास संगठन सीडो का स्थापना कब हुआ है? सीडो का स्थापना 1954 में। ऑप्शन ए हो जाएगा। 1990 में सिडबी का स्थापना 1990 में। मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ है। और 1999 में किसका हुआ है? ईडा जो बीमा कंपनियों का नियमन करता है, उसका स्थापना 1999 में हुआ है। 1987 में ट्राइफेड का स्थापना कब हुआ है? 1987 में हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। श्रम ब्यूरो का स्थापना कब हुआ है? श्रम ब्यूरो का स्थापना आपका 1 अक्टूबर 1946 में। श्रम ब्यूरो का स्थापना कब हुआ है? 1 अक्टूबर 1946 में हुआ है। और श्रम ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? शिमला और चंडीगढ़। शिमला चंडीगढ़ दोनों जगह है। बीबी गिरीश राष्ट्रीय श्रम संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन बी नोएडा में। बीबी गिरीश राष्ट्रीय श्रम संस्थान का मुख्यालय नोएडा है। क्वेश्चन नंबर 35, विश्व में सर्वप्रथम 1954 में जीएसटी कहाँ लागू हुआ था? सबसे पहले जीएसटी 1954 में फ्रांस में लागू हुआ है। ठीक है। और भारत जीएसटी लागू करने वाला कितवां देश बना? भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश बना है। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ है। किस समिति के सिफारिश पर भारत में जीएसटी लाया गया है? केलकर समिति की सिफारिश पर। ठीक है। जीएसटी लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य असम, और अंतिम बोलेगा तो जम्मू कश्मीर। ठीक है। और ठीक है, जीएसटी में कितना नंबर होता है? जीएसटी में 15 नंबर होता है। जीएसटी किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया है? अनुच्छेद 279 का ए में जीएसटी को जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 36, अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। राष्ट्रीय किसान आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन सी सोमपाल। राष्ट्रीय किसान आयोग के पहले अध्यक्ष सोमपाल। स्थापना 2004 में हुआ था राष्ट्रीय किसान आयोग का। ठीक है। देखिए राष्ट्रीय किसान आयोग 2004, लेकिन राष्ट्रीय किसान क्रेडिट कार्ड कब? आपका 1998 में शुरू हुआ है। चलिए, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना प्रारंभ कब हुआ है? ऑप्शन ए अक्टूबर 1999 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना शुरू हुआ है। 1998 में तो केसीसी हुआ है, किसान क्रेडिट कार्ड। चलिए उसके बाद अगला ये 2010 में किसका? 18 अक्टूबर 2010 में एनजीटी का स्थापना हुआ है। 38 नंबर आइए, कृषि कीमत आयोग का स्थापना कब हुआ है? 1965 में कृषि कीमत आयोग का स्थापना हुआ है। और यही 85 में इसका नाम क्या हो गया? कृषि कीमत और लागत आयोग।
1985 में इसका नाम हो गया है। और वर्तमान में कितना वस्तुओं का जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करता है, तो 22 वस्तुओं का, 22 खाद्य फसल का। चलिए, और 1920 में क्या हुआ था? चकबंदी। भारत में चकबंदी 1920 सबसे पहले बड़ौदा गुजरात से शुरू हुआ है। भारतीय तेल निगम आईओसी का स्थापना कब हुआ है? 1964 में भारतीय तेल निगम आईओसी का स्थापना हुआ है। 1956 में ओएनजीसी का स्थापना हुआ है। याद रखिएगा, ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ चल गया है? नई दिल्ली। ठीक है। और भारतीय तेल निगम जो है ना, ऑप्शन बी और सी दोनों ही 1964 लिखा गया है, तो ऑप्शन बी को पहले है, इसलिए ऑप्शन बी को आंसर लेते हैं हम लोग। बीपीसीएल का स्थापना कब? 1977 में। और 1974 जो लिखा हुआ है एचपीसीएल का स्थापना 1974। क्वेश्चन नंबर 40, हाउ टू पे फॉर वार के लेखक कौन है? किन्स। हाउ टू पे फॉर वार के लेखक किन्स है। मार्शल का कौन सा है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी किसका है? जॉन मार्शल का है। चलिए, किन वस्तुओं पे मांग का नियम लागू नहीं होता है? ऑप्शन बी, घटिया वस्तु यानी गिफिन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 42, घटिया मुद्राएं बढ़िया मुद्राओं को चलन से बाहर कर देती है, किसका नियम है? ऑप्शन ए, ग्रेसम का नियम बोलता है कि आपका घटिया मुद्राएं बढ़िया मुद्राओं को चलन से बाहर कर देती है। से का क्या है? से का बाजार नियम है कि पूर्ति स्वयं जो है ना मांग उत्पन्न करती है, यह से का नियम है। एंगल्स का नियम क्या है? तो आय बढ़ने पर खर्च प्रतिशत कम होता है, यह एंगल का सिद्धांत है। गेट का स्थापना कब हुआ है? गेट का स्थापना 1947 में हुआ है। यही गेट WTO कब बन गया? 1995 में। और 1982 में किसका स्थापना हुआ है? एग्जिम बैंक और नाबार्ड। एग्जिम बैंक और नाबार्ड दोनों का स्थापना 1982 में हुआ है। 1944 में किसका हुआ? विश्व बैंक और IMF। विश्व बैंक और IMF का स्थापना 1944 में हुआ है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत। क्वेश्चन नंबर 44 है ये, नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है। इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। ठीक है। और विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटिन हो गया। विटामिन B11, देखिए विटामिन B11 बोलिए या विटामिन B9, दोनों एक ही होता है। इसका फोलिक एसिड हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। विटामिन के जीवाणु द्वारा कहाँ संश्लेषित होता है? विटामिन के जीवाणु द्वारा कोलन में, यानी बड़ी आंत का ये सब भाग है। कोलन, रेक्टम, सिकम, ये बड़ी आंत का 3 भाग हो गया। और छोटी आंत का 3 गो क्या है? डिडेनम, जेजेनम और इलियम, ये सब छोटी आंत का भाग है। 46 नंबर है ये, मानव शरीर में लगभग कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है? तो इसमें ऑप्शन नहीं लिखा गया है। ऑप्शन ई 15% कर लीजिए। ऑप्शन ई 15% होता है मानव शरीर में प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 47 है ये, डाइसैकेराइड के उदाहरण इनमें से कौन नहीं है? तो ग्लूकोज डाइसैकेराइड का उदाहरण नहीं है। ग्लूकोज मोनोसैकेराइड का उदाहरण है। माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ये सब कैसा सैकेराइड है? तो डाइसैकेराइड का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 48 है ये, 1 ग्राम वसा में कितना किलो कैलोरी ऊर्जा होता है? 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा होता है। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितना? 4.2 किलो कैलोरी होता है। प्रोटीन में कितना होता है? 5.3 के आसपास किलो कैलोरी ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 49 है ये, पानी में आर्सेनिक विष के कारण होने वाला रोग कौन है? केराटोसिस। पानी में आर्सेनिक विष के कारण होने वाला रोग केराटोसिस है। ठीक है। और ब्लैक फुट क्या है? आर्सेनिक की अधिकता से होता है, लेकिन ये आर्सेनिक विष के कारण क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो केराटोसिस। अब ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता से। मिनी माता रोग पारा की अधिकता से। 50 नंबर आई, उत्तक में ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक खनिज क्या है? लोहा है उत्तक में ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक खनिज। कैल्शियम रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक है। जस्ता
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, भोजन विषाक्तता का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस भोजन विषाक्तता का कारण है। चलिए, प्लाज्मोडियम से क्या होता है? मलेरिया होता है। ट्रिपोनोसोमा, सोने की बीमारी ट्रिपोनोसोमा के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 52, लिस्मेनिया डोनावानी परजीवी से होने वाला रोग कौन है? कालाजार। लिस्मेनिया डोनावानी से होने वाला रोग कालाजार है। पेचिस एंट अमीबा आपका हिस्टोलिका से होता है पेचिस। पायरिया एंट अमीबा जिंजेबेलिस से होता है। मलेरिया तो प्लाज्मोडियम से। क्वेश्चन नंबर 53, विब्रियो कोलेरी से कौन सा रोग होता है? हैजा। विब्रियो कोलेरी से हैजा होता है। प्लेग पोस्चुरा पेस्टिस से होता है। सिफिलिस सिफिलिस किससे होता है? सिफिलिस टेपोनमा प्लेडम से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज किसने किया है? मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज लेवरन ने किया है। ठीक है, लेकिन मलेरिया शब्द किसने दिया है? मलेरिया शब्द मैकुलाच ने दिया है। अब मलेरिया परजीवी से मलेरिया होता है, इसकी जानकारी कौन दिया है? रोलांड रॉस ने ये बताया कि मलेरिया परजीवी से मलेरिया होता है। क्वेश्चन नंबर 55, फाइलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है? मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फाइलेरिया रोग होता है। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। सीसी मक्खी के काटने से सोने की बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 56, कोलेरा एवं जर्म सिद्धांत की खोज किसने किया है? रॉबर्ट कोच ने कोलेरा एवं जर्म सिद्धांत की खोज किया है। टीबी का जीवाणु का खोज भी रॉबर्ट कोच ने किया है। लुई पास्चर, रेबीज का टीका दूध का पाश्चरीकरण किसने किया है? लुई पास्चर। क्वेश्चन नंबर 57, इन्फ्लुएंजा किस विषाणु के कारण होता है? तो मिक्सो वायरस के कारण इन्फ्लुएंजा होता है, इसको एबीसी वायरस भी कहते हैं। और डेंगू होता है अरबो वायरस के कारण। डेंगू अरबो वायरस के कारण। वेरियोला से होता है चेचक और वेरिसेला से होगा छोटी माता। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, खसरा किस विषाणु के कारण होता है? तो मोरबिली वायरस के कारण खसरा होता है। रेब्डो वायरस के कारण रेबीज होता है। क्वेश्चन नंबर 59, पक्षाघात या लकवा किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B7 ऑप्शन ए हो जाएगा। विटामिन B7 की कमी से पक्षाघात या लकवा होता है। इसका रासायनिक नाम आपका वैज्ञानिक नाम। ठीक है, और विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं। विटामिन B6 को आपका पायरोडोक्सिन हो गया। विटामिन B2 को क्या कहते हैं? इसकी कमी से किलोसिस रोग होता है, याद रखिएगा। विटामिन B2 की कमी से किलोसिस रोग होता है। किस रोग को क्रिसमस और शाही रोग कहते हैं? हीमोफीलिया को क्रिसमस या शाही रोग कहते हैं। सबसे पहले जो है ना आपका इंग्लैंड की महारानी को यह बीमारी हुआ था, यह कथन हेल्डन का है। विश्व का प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या है? लुइस ब्राउन विश्व का प्रथम परखनली शिशु है। भारत का प्रथम परखनली शिशु दुर्गा। और एक अरमुआ बच्चा जो जन्मा था उसका नाम रखा गया था आस्था। सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहाँ बना है? तब ग्वाल पहाड़ी हरियाणा में सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र पर बना है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 63 है। गूगल का स्थापना कब हुआ है? 1998 में गूगल का स्थापना हुआ है। और फेसबुक का स्थापना 2004 में। फेसबुक का स्थापना कब हुआ है? 2004 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 65, टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक का जनक किसे माना जाता है? रॉबर्ट एडवर्ड्स को टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, मिश्र धातु निगम लिमिटेड कहाँ है? हैदराबाद में मिश्र धातु निगम लिमिटेड है। कलकत्ता में गार्डन रिच वर्कशॉप लिमिटेड है। मुंबई में मझगांव डाक लिमिटेड है। वास्को डिगामा में क्या है? गोवा शिपयार्ड। 67 है ये। जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र कौन है? तो आकाश। आकाश जो है जमीन से हवा में मार करता है। पृथ्वी आपका जमीन से जमीन। त्रिशूल जमीन से हवा। तो इसमें दोनों हो जाएगा। सॉरी, जमीन से हवा है ना, तो त्रिशूल और आकाश दोनों हो जाएगा इसमें। अग्नि क्या है? ये तो जमीन से जमीन मार करता है।
68 आइए। नरोरा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है नरोरा परमाणु विद्युत गृह। गुजरात में कौन है? काकरापाड़ा है। तमिलनाडु में कुंडलकुलम है, ठीक है। और राजस्थान में रावत भाटा है। रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? राजस्थान में है। भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क कौन है? रावत भाटा भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क है, लेकिन भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर कौन है? तो कुंडलकुलम जो तमिलनाडु में भारत का सबसे बड़ा आपका परमाणु रिएक्टर है। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ लगा था? रूस में विश्व का पहला परमाणु बिजली घर लगा था। भारत में अंतरिक्ष विभाग का स्थापना कब हुआ है? 1972 में। ऑप्शन बी 1972 में भारत में अंतरिक्ष विभाग का स्थापना हुआ है। और 1962-63 में अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, चिराग योजना और सवेरा योजना किसने शुरू किया है? हरियाणा ने चिराग योजना और सवेरा योजना शुरू किया है। तमिलनाडु का है निगल नायमा योजना। हिमाचल प्रदेश का है इंदिरा गांधी प्यारी बहन योजना। और तेलंगाना का है इंदिरा अम्मा आवास योजना। इंदिरा अम्मा आवास योजना कहाँ का है? तेलंगाना का है। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। 75 अच्छा नहीं, एक सेकंड रुकिए, क्वेश्चन नंबर 73 आइए। सीएम मेधावी छात्र प्रोत्साहन एवं स्वयं योजना किसने शुरू किया है? सीएम मेधावी छात्र प्रोत्साहन एवं स्वयं योजना शुरू किया है उड़ीसा। किसने शुरू किया है? तो उड़ीसा ने। चलिए कौन हो गया? उड़ीसा हो गया। सीएम मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना एवं स्वयं योजना उड़ीसा शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 74, खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सीएम सौर मिशन लॉन्च किया किसने? मेघालय ने। खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सीएम सौर मिशन लॉन्च किया है मेघालय ने। अब भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया था? 2013 में आया है। अभय हस्तम कार्यक्रम और सीएम नाश्ता योजना किसका है? तेलंगाना का है। अभय हस्तम कार्यक्रम और सीएम नाश्ता योजना तेलंगाना का है। और सिर्फ नाश्ता योजना बोलेगा तो तमिलनाडु का है। चलिए, और कर्नाटक का है अन्य भाग योजना। अन्य भाग योजना कर्नाटक का है। 76 आइए। नमो शेतकारी महासम्मान और लेख लड़की योजना शुरू किया है किसने? तो ऑप्शन डी महाराष्ट्र ने शुरू किया है। प्रोजेक्ट उद्भव किसने शुरू किया है? भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट उद्भव शुरू किया है। संस्कृति मंत्रालय का है हर घर ध्यान अभियान। संस्कृति मंत्रालय का है। महिला और बाल विकास मंत्रालय का है पोषण भी पढ़ाई भी। क्वेश्चन नंबर 78, अंबेडकर की मूर्ति भारत के बाहर सबसे बड़ी मूर्ति स्टेचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ हुआ? तो मेरीलैंड अमेरिका में हुआ है। 79, यूपी में पशु शब्दागृह कहाँ बना है? लखनऊ में यूपी में पशु शब्दागृह बना है। 80, मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना कहाँ शुरू हुआ? असम में मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना शुरू हुआ है। एशियन गेम्स में भारत ने कुल कितना पदक जीता है? तो 107। एशियन गेम्स में भारत ने कुल 107 पदक जीता है। खामती चावल और याक चुरपी को जीआई टैग मिला है, कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है खामती चावल और याक चुरपी। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? देहरादून में अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ है। 84, भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन बनेगा? उदयपुर भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा। अब भारत का पहला सोलर शहर सांची मध्य प्रदेश। यूएसए की प्रथम महिला जिल बाइडेन ने सम्मानित किया है किसको? गीतांजलि राव को सम्मानित किया है। क्लोरोफॉर्म बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? इथिलीन का प्रयोग क्लोरोफॉर्म बनाने में करते हैं। फ्राइड का संबंध किससे है? सांख्यिकी से फ्राइड का संबंध है। छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने का कारण कौन सा विटामिन है? विटामिन B6 की कमी से बच्चों में ऐंठन मरोड़ रोग होता है। चलिए, 1 जूल में कितना अर्घ होता है? 1 जूल में 10 का पावर 7 अर्घ होता है। 1 बार बराबर 10 का पावर 5 पास्कल होता है। प्लेग किस जीवाणु द्वारा होता है? तो पोस्चुरेरा
पेस्टिस के कारण प्लेग होता है। विब्रियो कोलेरी के कारण हैजा होता है। ट्रिपोनोमा पैलेडम के कारण सिफिलिस होता है। सिक्का किसका मिश्रण है? तांबा और टीन का मिश्रण सिक्का होता है। पीतल तांबा जस्ता का मिश्रण होता है। और ये जो सीसा टीन लिखा हुआ है फ्यूज किसका मिश्रण होता है? सीसा और टीन का होता है। लोहा, क्रोमियम, निकेल, कार्बन ये सब रहता है तो आपका स्टेनलेस स्टील का ये सब मिश्रण है। अगला ये 92 चंद्रमा के लिए प्लाइन वेग कितना होता है? ऑप्शन सी 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड चंद्रमा के लिए प्लाइन वेग होता है, लेकिन पृथ्वी के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, सूर्य के लिए 42 किलोमीटर पर सेकेंड होता है प्लाइन वेग का मान। भारत में मीट्रिक प्रणाली कब प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन ए 1957 में भारत में मीट्रिक प्रणाली शुरू हुआ है। और एसआई पद्धति बोलेगा तो 1971 में शुरू हुआ है। 1884 में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 94 देखिए। 11 सिरों के बोधिसत्व किस गुफा में मिलता है? तो ऑप्शन सी कन्हेरी गुफा में मिलता है। कन्हेरी गुफा कहाँ है? मुंबई में है। 100 से अधिक गुफा भी बोलेगा कहाँ? तो कन्हेरी में है। एलोरा की गुफा में कुल कितना गुफा है? तो 34 है। अजंता में 29 है। चलिए, एलिफेंटा में 3 मुख वाले देवता का आकृति कहाँ मिलता है? तो एलिफेंटा गुफा में मिलता है। 95 न्यूनतम SC ST वाला बिहार का जिला कौन है? तो शिवहर में जो है ना SC ST दोनों जो है सबसे कम है, लेकिन शिवहर में याद रखिएगा न्यूनतम नगरीय जनसंख्या भी है और प्रति व्यक्ति आय भी न्यूनतम है। ठीक है, और आपका जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज्यादा कहाँ है बिहार में? तो शिवहर में है। बिहार के किस जिला में? शिवहर में। कटिहार में ST सबसे ज्यादा है यहाँ पे, लेकिन ST प्रतिशत बोलेगा तो पश्चिमी चंपारण में सबसे ज्यादा है। अब देखिए, अब समस्तीपुर सबसे कम नगरीय जनसंख्या कहाँ है? बिहार के किस जिले में? समस्तीपुर में है। अगला ये 96 न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला बिहार का जिला कैमूर 488 है मात्र कैमूर का जनसंख्या घनत्व। सबसे ज्यादा तो शिवहर जानवे करते हैं 1880 है। शेखपुरा में सबसे कम जनसंख्या बिहार का है। अब मुंगेर में लिंगानुपात सबसे कम मुंगेर का है। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व दोनों पश्चिमी चंपारण में है। ऑप्शन सी हो जाएगा। दरभंगा में कुशेश्वर बांध जो है कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य दरभंगा में है। क्वेश्चन नंबर 98 बिहार के कितने जिले नेपाल से लगता है? बिहार का 7 जिला नेपाल से लगता है। कौन कौन? देखिए, पूर्वी पश्चिमी चंपारण हो गया, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये सब जो है 7 आपका नेपाल से लगता है। और झारखंड से 8 राज्य बिहार का लगता है। 3 पश्चिम बंगाल से, बिहार का 3 जिला पश्चिम बंगाल से लगता है। ठीक है, अब बिहार का 3 जिला कौन कौन है जो पश्चिम बंगाल से लगता है? किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। और 9 क्या है? पटना से कितना जिला का सीमा सटता है? 9 जिला का सीमा सटता है। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन है। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रामदयालु सिंह बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, लेकिन स्वतंत्रता के बाद बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद थे। और ऐसे बागे जो है ना क्या है? प्रथम विपक्ष का नेता विधानसभा में कौन थे? तो इसके बागे। 100 नंबर आई। हाथी का कपाल खंड, घोड़े के दांत, मिट्टी का तराजू, मातृ देवी की मूर्ति, राज मुद्राक कहाँ से मिला है? तो ये सब मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? रखालदास बनर्जी को। और सिंध का नखलिस्तान किसको कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को ही कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। हड़प्पा से क्या मिला? स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, अन्नागार मिला है, 837 कब्रिस्तान मिला है, शंख का बैल मिला है। कालीबंगा से क्या मिला है? 7 अग्निवेदी मिला है, जूता हुआ खेत मिला है।
बनवाली से हल का साक्ष्य मिला है। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम कहाँ से मिला है? धोलावीरा से हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम मिला है। और धोलावीरा का खोज कौन किया था? तो जेपी जोशी ने 1967 में किया था। और 3 भागों में कौन सा हड़प्पा स्थल बटा हुआ था? धोलावीरा। 10 बड़े चिन्हों का शिलालेख कहाँ से मिला है? धोलावीरा से मिला है। और उन्नत जल प्रबंधन की व्यवस्था कहाँ था? धोलावीरा में था। जैन साहित्य में श्रेणिक किसे कहा गया है? जैन साहित्य में श्रेणिक आपका बिंबिसार को कहा गया है। और बिंबिसार ने ही क्या किया था? बिंबिसार जो है हर्यक वंश का संस्थापक है। ठीक है, 544 बीसी में गद्दी पे बैठा है। चलिए, अब कुनिक किसको कहा जाता था? अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता था। और उदायन ने पाटलीग्राम की स्थापना किया था। अकालासो को काकवर्ण कहा जाता था। स्थान कवासी, अनेकांतवाद, सियादवाद, ये सब किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। चलिए 104 आइए। पूना अभिलेख किससे संबंधित है? तो पूना अभिलेख जो है ना प्रभावती गुप्ता से संबंधित है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। और इसी में समुद्रगुप्त के बारे में कहा गया है कि इन्होंने बहुत बार जो है ना आपका यज्ञ कराया था। किसने 1906 में बिहारी छात्र सम्मेलन की स्थापना किया है? राजेंद्र प्रसाद ने 1906 में बिहारी छात्र सम्मेलन का स्थापना किया है। जयप्रकाश नारायण के बारे में याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण का जन्म बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा में हुआ था। जेपी को जो है ना रेमन मैग्सेस पुरस्कार कब मिला? 1965 में रेमन मैग्सेस पुरस्कार मिला है। और भारत रत्न कब मिला है जयप्रकाश नारायण को? 1999 में। जेपी मूवमेंट भी चलाए थे कब? 1974 में। सच्चिदानंद सिन्हा जो है ना पृथक बिहार की मांग सबसे पहले कौन किए थे? सच्चिदानंद सिन्हा ने। अब भारत में पत्रकारिता शुरू करने वाला व्यक्ति सच्चिदानंद सिन्हा। राजनीति का संत किसे कहा जाता है? भोला पासवान को राजनीति का संत कहा जाता है। ये प्रथम एससी मुख्यमंत्री से। अनुसूचित जाति वाले पहले मुख्यमंत्री भोला पासवान। नीतीश कुमार को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। कर्पूरी ठाकुर तो 27% आरक्षण देने में बिहार के किस मुख्यमंत्री का योगदान है? तो कर्पूरी ठाकुर का। चलिए, सदाकत आश्रम और बिहार विद्यापीठ की स्थापना किसने किया है? मजरूल हक ने सदाकत आश्रम का स्थापना 1921 में किया था। हालांकि बिहार विद्यापीठ का स्थापना महात्मा गांधी ने 1921 में किया था, लेकिन मजरूल हक भी साथ में थे। विदेशिया किसकी प्रसिद्ध रचना है? विदेशिया भिखारी ठाकुर का प्रसिद्ध रचना है। इनको बिहार का शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर बोलेगा तो कालिदास को। और रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। और अमृत राय जो लिखा है ना, कलम का सिपाही पुस्तक किसने लिखा है? तो अमृत राय। लेकिन कलम का सिपाही किसको कहा जाता था? मुंशी प्रेमचंद को। चलिए, राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 कहाँ शुरू हुआ? तो रांची में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 हुआ है। किस राज्य के अजरक को जीआई टैग मिला है? तो गुजरात। देखिए, राज्य पूछा जा रहा है इसलिए गुजरात, लेकिन स्थान तो कच्छ के अजरक को जीआई टैग मिला है। इसका ऑप्शन राज्य पूछा गया तो गुजरात हो जाएगा। गूगल ने वॉलेट ऐप किस देश में लॉन्च किया है? गूगल ने वॉलेट ऐप भारत में लॉन्च किया, ऑप्शन बी। पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया किसने? उत्तराखंड ने पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है। चर्चा में रहा सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य असम में है। किसने ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड जीता है? तो चंद्रकांत सतीजा ने ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड जीता है। चलिए 115 ये। किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है? तो इंडोनेशिया में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है। किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है? दुनिया का 6G डिवाइस लॉन्च किया है जापान। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI ग्लोबल फोरम कहाँ खोला गया है? सियोल। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में AI ग्लोबल फोरम खोला गया है।
चक्रवात रेमेल का नामकरण किसने किया है? तो ओमान ने चक्रवात रेमेल का नामकरण किया है। 119। डायड बल्ब का आविष्कार किसने किया है? तो फ्लेमिंग ने डायड बल्ब का आविष्कार किया है। लेकिन ट्रायड बल्ब बोलेगा तो लीडी फॉरेस्ट। बर्डिन किसका है? तो बर्डिन है ट्रांजिस्टर का। ओन्स अति चालकता का आविष्कार किया है ओन्स। पीठ में अस्थि कितना होता है? पीठ में अस्थि की संख्या 26 और 24 क्या है? पसली है हमारे शरीर में। 29 सिर में हड्डी है, सिर या खोपड़ी बोलिए। और 60 क्या है? अग्रपाद में अस्थियों की संख्या 60 है। अग्रपाद और पश्चपाद दोनों में 60-60, टोटल 120 होता है उंगली में, हाथ पैर मिला के। तलवे की अस्थि क्या कहलाती है? तलवे की अस्थि मेटाटार्सल। तलवे की अस्थि क्या कहलाती है? तो मेटाटार्सल कहलाती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।